फ्रेंड्स, मेरा नाम है सहदेव कुमार सिंह और आज पढ़ने वाले हैं संधि स्वर वर्ण। इससे पहले हम क्या पढ़ चुके हैं? मूल स्वर वर्ण पढ़ चुके हैं। और मूल स्वर वर्ण और संधि स्वर वर्ण किसके प्रकार हैं? किसके प्रकार हैं? स्वर वर्ण के प्रकार हैं। स्वर वर्ण दो प्रकार के होते हैं। स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो। स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 8। इनकी संख्या कितनी होती है? 13 है। इनकी संख्या कितनी है? 13। एक पढ़े हैं हम क्या? मूल स्वर वर्ण और दूसरा पढ़ेंगे अभी क्या? संधि स्वर वर्ण। क्या पढ़ेंगे? संधि स्वर। क्या पढ़ेंगे? संधि स्वर वर्ण। ठीक है ना। इसको हम पढ़ चुके हैं कल के वीडियो में। ठीक है ना। आज जानेंगे हम क्या? संधि स्वर वर्ण। और मूल स्वर वर्ण की कुल संख्या कितनी है? ये देखो, स्वर वर्ण की कुल संख्या कितनी है? 13 है। ठीक है। स्वर वर्ण की कुल संख्या कितनी है? 13 है। और मूल स्वर वर्ण की संख्या हम बताए थे कितनी है? 5 है। और वो है तुम्हारा क्या? वो है ठीक है। वो है हर्षई है और हर्षौ है। और उसके बाद ली है और क्या है? री है। वो हर्षई, हर्षौ, ली और री। ली नहीं बोलेंगे, री बोलेंगे इसको। ठीक है। इसको हम पढ़ चुके हैं। इसको हम क्या कर चुके हैं? पढ़ चुके हैं। और आगे पढ़ने वाले हैं हम क्या? संधि स्वर वर्ण। संधि स्वर वर्ण। संधि स्वर वर्ण किसे कहते हैं? अब इसको हम पिछले वीडियो में बताए थे कि ये बताए थे कि मूल स्वर वर्ण किसे कहते हैं। तो जिसके उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगता है मूल स्वर वर्ण कहलाता है। ठीक है। उसी प्रकार हम आगे पढ़ेंगे संधि स्वर वर्ण। ठीक है। चलो आगे। संधि स्वर वर्ण। संधि स्वर वर्ण क्या पढ़ेंगे? संधि स्वर वर्ण। क्या पढ़ना है? संधि स्वर वर्ण। ठीक है ना। संधि स्वर वर्ण किसे कहते हैं? संधि स्वर वर्ण किसे कहते हैं ये जानेंगे। ठीक है ना। तो ऐसे स्वर वर्ण, ऐसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में दो मात्रा का, उसमें क्या पढ़े थे? एक मात्रा का, इसमें दो मात्रा का। ठीक है ना। दो मात्रा का क्या लगता है? समय लगता है। क्या लगता है? समय लगता है। क्या कहते हैं? संधि स्वर वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि स्वर वर्ण कहते हैं। वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है। तो जिनके उच्चारण में दो मात्रा का क्या लगता है? समय लगता है। क्या कहलाता है? संधि स्वर वर्ण कहलाता है। समझे? ओ बोलते हैं तो वो तुरंत बोल लेते हैं, लेकिन संधि स्वर वर्ण जो होते हैं ये उससे बिल्कुल अलग है। उससे बिल्कुल क्या है? अलग है। ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ऐसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में दो मात्रा का क्या लगता है? समय लगता है। क्या कहलाता है मेरा? संधि स्वर वर्ण कहलाता है। समझे? अब यहाँ पढ़ेंगे कि संधि का मतलब क्या होता है? संधि का मतलब होता है जुड़ा हुआ। संधि का मतलब क्या होता है? जुड़ा हुआ। वो कैसे जुड़ा हुआ है वो आगे हम बताएंगे। ठीक है ना। अभी हम इनकी संख्या पढ़ेंगे कि संधि स्वर वर्ण की संख्या कितनी है। तो मूल स्वर वर्ण की संख्या कितनी है? 5 है। और टोटल जो होता है स्वर वर्ण कितने हैं? 13। टोटल कितना है? 13 है मेरा। और एक हाथ हम घटा देते हैं तो बचता है मेरा कितना? 8 बचता है मेरा कितना? 8। तो 8 क्या है? संधि स्वर वर्ण है। 8 क्या है मेरा? संधि स्वर वर्ण है। तो समझ गए कि संधि स्वर वर्ण की कुल संख्या कितनी है? 8 है। संधि स्वर वर्ण की कुल संख्या कितनी है? 8 है। संधि स्वर वर्ण की कुल संख्या हो गया तुम्हारा वर्ण की क्या कुल संख्या मेरा कितना हो गया? संख्या मेरा कितना है? 8 है। ठीक है। संधि स्वर वर्ण की कुल संख्या मेरा कितना है? 8 है। और वो कौन कौन है? कौन कौन है?
सबसे पहले क्या आ जाएगा तुम्हारा? आ। ओ सर। ओ नहीं, वो मूल स्वर है आ, ठीक है। आ दुर्गई, ठीक है, दुर्गऊ, ठीक है। उसके बाद ए, उसके बाद आई, उसके बाद ओ, उसके बाद औ, उसके बाद डीडी, उसके बाद डीडी, ठीक है। ये कितना है मेरा? 8 है। इनकी से कितना है? 8 है। आ दुर्गई, दुर्गऊ, ए ऐ ओ औ री, रीडी बोलेंगे इसको, री नहीं रीडी, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? रीडी, ठीक है। आ दुर्गई, दुर्गऊ, ए ऐ ओ औ रीडी। अब बताओ तो इसमें 8 है, गिन करके देखते हैं। है 2 है, 4 हुआ, 8 हुआ, 2 4 6 और 2 कितना हो गया? 8 हो गया। कितना हो गया? 8 हो गया, ठीक है। आगे हम जानते हैं कि आ कैसे मतलब संधि स्वर है, दुर्गई कैसे संधि स्वर है, इसमें कैसे 2 मात्रा का समय लग गया है, समझे? इसको हम आगे जानते हैं, ठीक है। चलो इसको उतार लिया। चलो आगे हम जानते हैं आ दुर्गई, दुर्गऊ, ए ऐ ओ औ और री के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। क्या करेंगे? विस्तृत जानकारी लेंगे।